क्या वाकई अभी हाल फिलहाल में महुआ मोइत्रा का भी सस्पेंशन हुआ, बर्खास्त कर दी गई, रद्द हो गई उनकी सांसदी भी, और जबकि कैश फॉर क्वेरी मामले में मनी ट्रेल अभी तक साबित नहीं हुआ कि पैसा मिला महुआ मोइत्रा को, जिसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोब करेगी, अभी जांच करेगी। तो उसके पहले आनन फानन में सांसदी महुआ मोइत्रा की चली गई, और आंकड़ा तो सब मैं बता ही रही हूं आपको कि राज्यसभा में 7 गुना बढ़ गया है, लोकसभा में 3 गुना बढ़ा विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन। तो क्या वाकई जो ललन सिंह कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश है, विपक्ष में भय पैदा करने की कोशिश है, जायज दिखता है क्या? गरिमा जी, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं कि सांसदों को किसी प्रकार से भयाक्रांत करने का काम किया जा रहा है। देखिए कि जैसा भी आपने कहा बिजनेस रूल की बात, पार्लियामेंट्री बिजनेस रूल में ये बात पूरी तौर से स्पष्ट है कि किस प्रकार से प्रश्न उठाया जाएगा और किस प्रकार से अपनी बात की जाएगी। असली कारण इसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूं कि आपने जो आंकड़े बताए, इस दौर में कुछ ज्यादा सांसदों को निकाला गया या उनको सस्पेंड किया गया लंबे समय के लिए। इसके पीछे मूल कारण जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो विपक्ष के सांसद हैं, ये इस समय सबसे ज्यादा हताशा और निराशा के शिकार हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देश में जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, इसके सामने उन लोगों का जीतना असंभव है, क्योंकि एक सशक्त नेता आदरणीय मोदी जी के रूप में हमारे सामने है, और उन लोगों को ऐसा पूरा विश्वास हो गया है कि हम लोग इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में उतना सफलता से काम नहीं कर पा रहे जिसकी अपेक्षा देश की जनता करती है। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, इनका व्यवहार किस प्रकार का है पार्लियामेंट में, पूरा देश देखता है। आप देखते हैं कि पूरा संसद टीवी एक मिनट की घटनाओं को दिखाता है। वहां से हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं? बृजमोहन श्रीवास्तव, राघव चड्ढा का सस्पेंशन हुआ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संवैधानिक अदालत के लिए गंभीर चिंता का विषय है अगर आप विपक्ष के सांसदों को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र की जनता की भी आवाज साथ साथ दबा रहे हैं। और यह भी कहा कि सदन में विपक्ष की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सत्ता पक्ष की। देखिए कि तो अगर कागज फेंक देना, वेल में आ जाना, हंगामा करना इतना बड़ा अपराध होता तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेसी नहीं करता। नहीं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके साथ उन्होंने सांसदों के आचरण के ऊपर भी अपनी टीप की है कि संसद में सांसदों को अपना व्यवहार भी और अपना आचरण भी गरिमापूर्ण रखना चाहिए। तो ये गरिमापूर्ण क्या है? गरिमापूर्ण यही है कि जो वहां पे आप, ये कानून भी किसके बनाए हुए, जो बिजनेस रूल है, पार्लियामेंट बिजनेस रूल, वो भी तो पार्लियामेंट के लोगों ने मिलकर बनाया है ना, तो उसका पालन क्यों नहीं करते? जब अगर उसका पालन करें तो मैं नहीं सोचता इस प्रकार की कोई घटना घटेगी। और जहां तक जिन लोगों को निकाला गया है, जो स्पीकर हैं, उनके सामने जो अपील की है, तो उस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तो उस समय को कम भी किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों का आचरण सिर्फ 2014 के बाद खराब हुआ? 2014 से पहले जो लोग विपक्ष में थे वो सब बेहतरीन आचरण के थे, क्योंकि लोकसभा में निलंबन हुआ 2004 से 2014 तक मात्र 36 लोगों का, और 2014 से 2023 तक ये बढ़कर हो गया 107 लोगों का। मैं किसी विशेष सांसद या किसी विशेष सत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कह रहा हूं कि जो भी हमारे सांसद हैं, जो भी हमारे विधायक हैं, इनसे देश और उनके मतदाता ये अपेक्षा रखते हैं कि उनका आचरण सभ्य होगा और वो बेहतर तरीके से अपनी बात को कहेंगे, एक लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे। तो रमेश बिदूड़ी का आचरण ठीक था? फिर बृजमोहन श्रीवास्तव ने कंडेम किया, उसको हम लोगों ने कंडेम किया। तो कंडेम करके रूल बुक को अवॉइड कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए उसमें जो विपक्ष है, मैं सोच रहा हूँ शायद उसने भी अपनी उस बात को ये स्वीकार कर लिया कि अगर बिदूड़ी जी ने माफी मांग ली है तो उन्होंने भी उसको उस मुद्दे को वहीं समाप्त कर दिया। दानिश अली तो अभी तक बोल रहे हैं लोकसभा स्पीकर से कि कार्रवाई कीजिए, पर एक अकेले सांसद के कहने पे तो नहीं हो पाएगा ना, जब तक कि बहुमत इस मामले में ना हो, जब तक सारे लोग सहमत ना हो, पर उस मुद्दे को उठाना चाहिए था। तो आज बृजमोहन श्रीवास्तव आज भी बहुमत ना उठाए, वो ये अपेक्षा रखे कि सत्ता पक्ष उस मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, जैसे आज सदन में प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव रखा, लोकसभा में, राज्यसभा में वो प्रस्ताव पीयूष गोयल ने रखा, रमेश बिदूड़ी के मामले में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। देखिए कि ये मैं सोचता हूं इस मामले में बेहतर होगा कि आदरणीय पीयूष गोयल जी से और आदरणीय जोशी जी से इस मुद्दे पे पूछा जाए। पर एक एनडीए के एक घटक दल के रूप में मैं जरूर इस बात को महसूस करता हूं कि
जो विपक्ष के सांसद हैं वो इस समय हताशा का शिकार हैं। उन मुद्दों के ऊपर भी वो अपने अशोभनीय आचरण से पूरे सदन की कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, जिसका महत्व इतना ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से इस बात पे बात होनी चाहिए थी। संसद में अगर 2 लोग ऊपर से कूद जाते हैं तो ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस पे सरकार के पक्ष को भी तो सुनना होगा, उनकी जांच को भी तो देखना होगा। आदरणीय स्पीकर महोदय ने तत्काल इसके लिए एक समिति गठित की और उन्होंने सिक्योरिटी के पूरे मुद्दों को देखा है, रिव्यू कर रहे हैं। नहीं तो देश के गृह मंत्री बृजमोहन श्रीवास्तव, सदन अगर चाहता है, विपक्ष अगर चाहता है कि वो आकर बयान दे दे, तो इसमें इतना भी कोई टेक्निकल ग्लिच तो है नहीं कि देश के गृह मंत्री सदन में आकर बयान नहीं दे सकते। लेकिन जो देखिए